भारत में कोलगेट से बड़ा ब्रांड शायद ही कभी कोई आया हो। एक ऐसा ब्रांड जिसने टूथपेस्ट का मतलब ही बदल कर रख दिया। न सिर्फ कई भारतीय कोलगेट इस्तेमाल करते हैं, पर टूथपेस्ट को भी कोलगेट कहकर ही पुकारते हैं। हम सभी ने हजारों बार वो ऐड तो देखी है, जहाँ जबरन सुबह सुबह किसी मासूम आदमी के घर पहुंचकर एंकर ये पूछ लेती है कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। नमक से ये ऐड चारकोल तक गई, पर कभी अच्छे से समझ नहीं आया कि इस टूथपेस्ट में और क्या क्या है। कैसे फैक्ट्री में बनाया जाता रहा होगा ये टूथपेस्ट। अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं तो घबराइए नहीं, आज हम ऐसे ही सारे सवालों का जवाब लेकर हाजिर हैं आपके सामने, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जानते हैं कि हम ब्रश करते ही क्यों हैं? दांत में कीड़े पड़ जाएंगे। और क्या हो अगर हम ब्रश ना करें तो? हमारे मुंह में हर वक्त लाखों बैक्टीरिया रहते हैं। खाने का एक भी टुकड़ा दांत में फंसा रह जाए तो ये उस पर टूट पड़ते हैं। इस प्रोसेस में मुंह में एसिड बनना शुरू हो जाता है, जो धीरे धीरे दांतों को कमजोर और खोखला कर देता है। साथ ही मसूड़ों को भी नुकसान पहुंचता है, जिससे मसूड़े धीरे धीरे फूलने लगते हैं और बेहद दर्द करते हैं। डॉक्टर्स ने इस कंडीशन को जिंजिवाइटिस नाम दिया है। इसके अलावा अगर दांतों पर बिल्कुल भी ध्यान न दिया जाए तो ये कंडीशन बढ़कर एक खतरनाक रूप ले लेती है, जहां आपके दांत धीरे धीरे गलने लगेंगे और मुंह में हर वक्त एक बुरी स्मेल रहेगी। कई केसेस में तो लोगों को अपने सभी दांतों से भी हाथ धोना पड़ सकता है। यहीं पर एक अच्छे टूथपेस्ट का काम शुरू हो जाता है। टूथपेस्ट अपने स्वरूप में एसिड के बिल्कुल उलट बेसिक होता है, जो सभी तरह के एसिड को मुंह से गायब कर देता है। उसके बाद टूथपेस्ट की फोम प्रॉपर्टीज इस तरह से काम करती है कि आपके दांत बिल्कुल साफ हो जाएं और बाकी की चीजें टूथपेस्ट के साथ ही आपके मुंह से बाहर चली जाएं। साथ ही टूथपेस्ट से ब्रश करने के बाद आपके दांतों में एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ जाती है, जो नए तरीकों के बैक्टीरिया को पैदा होने से भी रोकती है, जिससे कि आपको हर वक्त तरोताजा महसूस होता है। आइए अब जानते हैं टूथपेस्ट बनता कैसे। सबसे पहले टूथपेस्ट बनाने के लिए कंटेनर में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और ज़ैंथन गम को एक साथ डालकर मिक्स किया जाता है। इन तीनों का ही काम दांतों को घिसकर उनमें से शुरुआती सतही गंदगी को अलग करना है। मिक्स होने के बाद इस मिक्सचर को सोडियम लॉरियल सल्फेट और पानी के साथ मिक्स किया जाता है। एसएलएस का काम टूथपेस्ट में झाग बनाने का है। साथ ही एसएलएस के कंपाउंड आपके मुंह की गंदगी को अपने साथ चिपका लेते हैं, ताकि वो वापस दांतों में ही न रह जाए और टूथपेस्ट के साथ बाहर निकले। इस मिक्सचर के बनने के बाद सबसे बड़ा खतरा होता है टूथपेस्ट के सूखने का। इस कमी को पूरा करने के लिए इसमें कुछ मात्रा में सोर्बिटॉल डाला जाता है, जो टूथपेस्ट के पानी को उसी में रोक देता है और टूथपेस्ट को सूखने से रोकता है। टूथपेस्ट को मीठा बनाने के लिए हम आम चीनी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वरना इन बैक्टीरिया को दावत पर बुलाने जैसा होगा। इसीलिए इस काम में भी सोर्बिटॉल की मदद ली जाती है। सोर्बिटॉल टेस्ट में मीठा होता है, जिससे टूथपेस्ट की कड़वाहट खत्म हो जाती है। इस पूरे मिक्सचर को बहुत अच्छी तरह मिक्स करना होता है, ताकि कोई भी एयर बबल ना बचे और इसकी डेंसिटी एक समान रहे। सोर्बिटॉल के बाद बारी आती है अब टूथपेस्ट में कलर और फ्लेवर डालने की। कई तरह के कलर पिगमेंट्स और फ्लेवर्स एसेंशियल ऑयल्स को ऐड करके टूथपेस्ट में डाले जाते हैं, जो अलग अलग टूथपेस्ट को अपना अनूठा टेस्ट देते हैं। और इन्हें अच्छी तरह की मशीन में मिक्स करने के बाद आपका टूथपेस्ट तैयार है। तैयार हो गए टूथपेस्ट को बड़े बड़े कंटेनर्स में स्टोर करने के लिए डाल दिया जाता है। टूथपेस्ट तो तैयार है, लेकिन अब इसे रखेंगे कहाँ? बड़े बड़े कंटेनर से अब ये टूथपेस्ट पैकेजिंग के लिए टूथपेस्ट ट्यूब्स में जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि 1873 से बिकने वाला ये टूथपेस्ट पहले जार में बिका करता था, और इसका ट्यूब वाला रूप पहली बार 1908 में सामने आया। ट्यूब को लॉन्च करने का तरीका भी किसी फिल्मी तरीके से कम नहीं था। जब ये ट्यूब्स लॉन्च की गई तो कोलगेट को अपने प्रोडक्ट्स के सर्वोत्तम होने पर इतना ज्यादा विश्वास था कि उन्होंने ट्यूब्स पर ही लिख दिया, हम अपने पहले से ही बेहतरीन टूथपेस्ट को और ज्यादा बेहतर तो नहीं बना सकते थे, इसीलिए पैकेजिंग को बना रहे हैं। इसे कहते हैं बढ़िया मार्केटिंग। पैकेजिंग के वक्त ये ट्यूब एक सिलेंडर की शेप में होती है, जिन्हें एक मशीन सही ढंग से लाइन में लगाती है। इनमें टूथपेस्ट को डालने से पहले इन्हें साफ करना जरूरी होता है। मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कई बार इन ट्यूब्स के अंदर धूल के बैठे होने की शंका बनी रहती है। ये धूल स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अंदर ही चिपकी रहती है, इसीलिए सबसे पहले इन ट्यूब्स के अंदर डिसइलेक्ट्रीफाइंग एयर भरी जाती है, ताकि ये पार्टिकल कोनों से हटकर बीच में आ जाए, और फिर एक दूसरी हवा की मदद से इन्हें बीच में इकट्ठा किया जाता है, जिसे फिर एक सक्शन नोजल प्रेशर से ऊपर खींच लेती है, ठीक एक वैक्यूम क्लीनर की तरह। अब ये ट्यूब साफ हैं। इन ट्यूब्स में नीचे से टूथपेस्ट को बराबर मात्रा में भरा जाता है और फिर हीटिंग की मदद से प्रेस करके सील कर दिया जाता है। इसके बाद एक मशीन उन्हें उलटकर एक कंटेनर में डाल देती है और यहाँ से एक कर्मचारी इन्हें हाथ से उठाकर कन्वेयर बेल्ट पर डाल देता है और यहाँ पर इन्हें आखिरकार अपने बॉक्सेस में डाल दिया जाता है।
इन्हीं में कुछ सैंपल्स को पहले ही अलग कर लिया जाता है और गुणवत्ता की परख के लिए आगे टेस्टिंग लैब्स में भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस सिंपल से तरीके का इस्तेमाल करते हुए आज कोलगेट दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला टूथपेस्ट ब्रांड बन चुका है। अपनी गुणवत्ता के अलावा अपनी मार्केटिंग में भी कोलगेट का कोई जवाब नहीं है। एक वक्त था जब भारत के लोग नीम की टहनी और चारकोल से अपने दांत साफ किया करते थे। उस वक्त कोलगेट ने एक बहुत बड़ी कैंपेन चलाई जिसमें उन्होंने लोगों को बताया किस तरह से चारकोल और नीम आपके मसूड़ों को छील देता है, उन्हें ज्यादा नुकसान करता है। परिणाम स्वरूप कोलगेट की सेल अचानक बढ़ने लगी और फिर सालों बाद जब भारत में बहुत सारे टूथपेस्ट ब्रांड होने लगे तो कोलगेट ने अपने टूथपेस्ट के अंदर नमक और चारकोल जैसी चीजें डालकर खुद के प्रोडक्ट को मार्केट से अलग कर दिया और फिर से इसने कोलगेट की सेल में बड़ा इजाफा